अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आज आपको कैश डिपॉज़िट फ़िल करने का सही तरीक़ा बताने जा रहा हूँ। आपसे गुज़ारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के ज़रिए आपको बहुत सी मालूमात हम फ़राहम करते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन, और बहुत से तरीक़ेकार जो बैंक के बहुत से रमूज़ हैं वो हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन उससे पहले गुज़ारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको बताने चाहता हूँ सबसे पहले कि आप जब डिपॉज़िट स्लिप लेते हैं तो इसकी 2 स्लिपें होती हैं। ऊपर वाइट स्लिप जिस तरह की ये सामने आप देख सकते हैं, और बिल्कुल इसी के नीचे एक कार्बन कॉपी जिसे हम कहते हैं वो ग्रीन या ब्लू कलर में ये स्लिप भी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले वाइट स्लिप में अपनी सारी डिटेल जो मालूमात है जिस अकाउंट में आपने पैसे जमा करवाने हैं वो वाइट स्लिप में ही ये चीज़ें डालनी है, यही चीज़ें फिल करनी है। चूँकि आज मैं सिर्फ ये बताने जा रहा हूँ कि आप अपने अकाउंट में किस तरीके से पैसे जमा करवा सकते हैं, उसकी डिटेल। सबसे पहले आपने करना ये है कि इसमें अकाउंट टाइटल, यहाँ पर आप देख रहे होंगे अकाउंट टाइटल, उर्दू में खाता बनाम, यानी जिसके नाम पे अकाउंट होता है आपने उसकी डिटेल यहाँ पर डालनी पड़ती है, उसका नाम लिखना पड़ता है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ ब्रांच कोड, यानी कि जिस ब्रांच में आपका अकाउंट होता है वहाँ पर उसका कोड डलता है। बाज़ लोग ये गलती करते हैं कि जिस ब्रांच में कैश जमा करवाते हैं वहाँ का कोड डालते हैं। हरगिज़ ऐसा ना करें। जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है, जहाँ पर आपने कैश जमा करवाना है, उस ब्रांच का कोड यहाँ पर आएगा। उसके बाद अकाउंट नंबर जो है वो जितने भी हिस्सों का हो, चूँकि मैंने मिज़ान बैंक सेलेक्ट किया है तो मिज़ान बैंक के जो अकाउंट नंबर होते हैं वो 10 डिजिट के होते हैं। तो 10 डिजिट का अकाउंट नंबर वो यहाँ पर आप लिखेंगे, और उससे पहले जो 4 डिजिट का मिज़ान बैंक का ब्रांच कोड होता है वो यहाँ पर आपने लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखने जाता हूँ और आपको बताता चलूँ कि अकाउंट टाइटल में आपने यहाँ पर चीज़ें फिल करनी है। अकाउंट नंबर यहाँ लिखना है, ब्रांच कोड यहाँ लिखना है। उसके बाद डेट, जिस डेट में आप कैश जमा करवाते हैं डिपॉजिट, वो डेट जो है आपने यहाँ डालनी है। अच्छा, अगर आप कैश जमा करवा रहे हैं पाकिस्तानी रुपीज़ की सूरत में तो PKR में टिक लगाएं। USD में जमा करवाते हैं तो USD टिक लगाएं। यूरो GBP में अगर जमा करवाते हैं तो आपने यहाँ पर टिक लगाना है। कैश अगर जमा करवा रहे हैं, चूँकि आज का मौजू हमारा कैश का है, लिहाजा मैं आपको यही बताऊंगा कि कैश में जब हम जमा करवाते हैं तो यहाँ टिक लगाएं। और चूँकि आज मैं लोकल डिपॉज़िट, यानी जिस बैंक में अकाउंट है, जिस ब्रांच में अकाउंट है, वहाँ पे डिपॉज़िट का तरीक़ेकार बता रहा हूँ, लिहाजा आपने लोकल पे ही टिक करना है। अगर आप अपनी ब्रांच में जाते हैं तो लोकल में ही टिक आपने करनी है। फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो बेहतर, जितनी डिनोमिनेशन आपके पास है, 5000, 1000, 500, 100, 50, 20, 10, जितनी भी डिनोमिनेशन है, जितने भी नोट हैं वो सब यहाँ लिखें। उसके टोटल जो है वो यहाँ मेंशन करें, और जब इन टोटल यहाँ करें, उन सबों को जब जमा करेंगे तो जो टोटल अमाउंट होती है, मिसाल के तौर पे अगर 50,000, 1 लाख, जितनी भी अमाउंट होती है वो आपने यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ जब आपने फिगर में लिख लिया, वर्ड में उसी अमाउंट को यहाँ पर लिखना है। यानी कि यहाँ अगर आप 50,000 लिखते हैं तो यहाँ पर 50,000 आपने लिखना है। नीचे अब आ जाए, नीचे जो जमा करवाने वाला बंदा होता है, यानी कि अगर आप सेल्फ सबमिट करवा रहे हैं, यानी ख़ुद जमा करा रहे हैं, तो आपने यहाँ पर सेल्फ पे टिक करना है। ठीक है, सेल्फ पे टिक करने के बाद यहाँ डायरेक्ट साइन भी कर सकते हैं और बाकी डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर किसी और के अकाउंट में पैसे जाना है तो उसमें आपने यहाँ पर टिक लगानी है। अगर आपका अकाउंट मिज़ान बैंक के अंदर है तो आप यहाँ टिक लगाएं, अपना अकाउंट नंबर लिखें और अपने अकाउंट की टाइटल यहाँ पर मेंशन करें, यानी जो आपके का नाम है, जिस नाम से अकाउंट खोला है वो आप यहाँ लिखना है, और फिर नीचे सिग्नेचर कर दें। लेकिन अगर इसके बावजूद आपका अकाउंट मिज़ान बैंक में नहीं है और आप किसी और के अकाउंट में पैसे जमा करवा रहे हैं तो आपने वॉक इन कस्टमर
बैंक आपको ट्रीट करेगा। तो आप एज अ वॉक इन कस्टमर अपनी डिटेल यहाँ मेंशन करेंगे, वॉक इन कस्टमर में टिक लगाएंगे, फिर उसके बाद अपना नाम यहाँ मेंशन करेंगे, अपना CNIC नंबर यहाँ मेंशन करेंगे और कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के बाद जमा कुनंदा जो डिपॉजिटेड बाय है इसमें आपने साइन करना है। जिस तरह मैंने बताया, सबसे पहले अकाउंट टाइटल, तो आपने यहाँ लिखना है सबसे पहले अकाउंट टाइटल, मिसाल के तौर पे हमदान खान। जिस अकाउंट पे भी आप जमा करवाएंगे उसका जो भी टाइटल होगा वो आपने यहाँ लिखना है इस तरीके से, हमदान खान। अब ब्रांच कोड मिसाल के तौर पे 0101 ये अकाउंट नंबर से पहले लिखा होता है और उसके बाद अकाउंट जब शुरू होता है 0101525252, ये मैंने अकाउंट नंबर मेंशन किया, ये एक फ़र्ज़ी अकाउंट नंबर है। ठीक है, फिर आपने यहाँ आज की डेट डालनी है, जिस डेट पे आपने कैश जमा करवाना है वहाँ उसकी डेट डलेगी। और आज चूँकि 6 जनवरी है तो 6 जनवरी 2022, ये इस तरीके से आपने यहाँ डेट डाल देनी है। फिर चूँकि कैश हमने जमा करवाना है और PKR में ही है तो PKR पे आप यहाँ टिक लगाएं। कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं आप, कैश डिपॉजिट लिखें। और चूँकि लोकल जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उसी ब्रांच में जमा करवा रहे हैं तो आपने ये लोकल पे टिक लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिखेंगे अपनी डिनोमिनेशन। मिसाल के तौर पे आप 1 लाख रुपए जमा करवाते हैं और आपके पास 5,000 के 10 नोट हैं तो आप इस तरह लिख दें 5,000 के 10। 1,000 के 50 नोट हैं तो आप ये लिखेंगे 50 नोट्स ये मेंशन करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से 5,000 के 10 नोट हैं तो आप यहाँ लिख देंगे। इसमें होता ये है कि इसमें गलती के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते और अब बाज़ औक़ात होता है कि हम गलती से ज़्यादा कम कैश जमा करवाते हैं, लेकिन जब आप ये डिनोमिनेशन लिखते हैं इससे एक्यूरेट आप कैश जमा करवा सकेंगे। और अगर आपसे कोई गलती हो गई तब भी स्लिप के ज़रिए आप पकड़ सकते हैं कि आपने कम कैश दिया या ज़्यादा कैश जमा करवाया। यहाँ टोटल लिख देंगे आप, चूँकि 1 लाख रुपए जमा करवाया था ये टोटल लिख दिया। उसके बाद यहाँ वर्ड में लिखना है 1 लाख 1 लाख ओनली। ठीक है, ये ख्याल रखना है कि ओवर राइटिंग कटिंग कुछ ना हो डिपॉजिट स्लिप में, बेहतर ये होता है। अब चूँकि जिस तरह मैंने बताया कि आप ख़ुद कैश जमा करवा रहे हैं, सेल्फ़ हैं, तो आपने यहाँ टिक लगाना है सेल्फ़ में बज़ाते ख़ुद। आप देखें उर्दू में लिखा भी है बज़ाते ख़ुद, यहाँ पर टिक लगाएं। और यहाँ कैश डिपॉजिटर में जहाँ पर कैश जमा करवा रहे हैं, जो जमा करवा रहा है उसका नाम होता है कैश डिपॉजिटेड यानी जमा कुनंदा, तो उसने अपने साइन करने होते हैं। तो यहाँ पर आप यूँ अपना साइन कर दें। अब बाकी जो डिटेल भरी जाएगी वो बैंक का जो अमला होगा, जो कैशियर होगा या जो कैश ले रहा होगा आपसे, वो यहाँ पर सिग्नेचर करेगा। और याद रखें कि जब भी डिपॉजिट स्लिप जमा करवाएं तो उसमें बैंक के स्टैम्प या फिर उसकी जो प्रिंटेड डिटेल है वो लाजमी होनी चाहिए। तो इस चीज़ का बिल्कुल ख़ास ख्याल रखा करें। तो ये है सही तरीक़ा बैंक में कैश जमा करवाने का। तो इसमें अच्छा डिनोमिनेशन अगर आप लिखते हैं तो इसमें गलती के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते। तो आप से यही गुजारिश है कि जब भी लिखें ये जो डिनोमिनेशन मैंने लिखी है ये लिखें, इसकी टोटल आगे करें और फिर नीचे टोटल ख़ुद करें, बजाय ये कि हम डिपेंड करते हैं कि कैशियर करेगा, बैंक का मुलाजिम करेगा। आप ख़ुद करें ताकि गलती के चांसेस ना हो। ठीक है, तो आप यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद मैं डिटेल इंशाल्लाह देता रहूँगा, कैश ट्रांसफ़र किस तरह करते हैं, पे ऑर्डर के फॉर्म किस तरह जमा करवाते हैं और दूसरे के अकाउंट में किस तरह जमा करवाते हैं।